त्वरण सूत्र का निगमन। सब्जेक्ट है फिजिक्स भौतिकी फॉर क्लास 9, मोशन चैप्टर से लिया गया है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग त्वरण का परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा अर्थात डेफिनेशन। द रेट ऑफ चेंजिंग इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसे अंग्रेजी में एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। परिभाषा, समय के साथ विथ टाइम होना चाहिए। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। कुछ जो टर्म है हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सीधे पथ है, इसका कुछ डिस्टेंस रहा होगा ए से बी की ओर। कोई कार गतिशील है। प्रारंभ में उसका 10 मीटर पर सेकेंड वेग था। तो इस प्रारंभिक वेग को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जिसे ए यू से सूचित किया जाता है। मान लीजिए इसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए जल्द पहुंचना है, तो वह मान लीजिए 2 सेकंड में अर्थात टी बराबर आपका हो गया 2 सेकंड में वो अपनी गति को बढ़ा लेता है और कर लेता है 20 मीटर प्रति सेकंड। अपने स्पीड को बढ़ा लिया तो अंतिम वेग को भी से सूचित करते हैं। इसे कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी। और हमें निकालना होगा ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। तो सारे टर्म को समझ गए होंगे। ए से होता है आपको त्वरण, भी से होता है फाइनल वेलोसिटी, यू से होता है इनिशियल वेलोसिटी और टी से होता है समय। तो इन बातों को हम लोग पहले लिख लेंगे, उसके बाद एक ग्राफ बनाकर हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ हम लोग कुछ बातों को समझ लेते हैं कि ए बराबर हमें भी माइनस यू बटा टी लाना है, जहां ए से हो गई आपकी त्वरण, भी से हो गया आपका अंतिम वेग, भी से हो गया आपका अंतिम वेग, और यू से हो गया आपका प्रारंभिक वेग, और टी से हो गया आपका समय। इन बातों को समझ लिए। अब एक ग्राफ हम लोग यहाँ खींचेंगे, उसके बाद हम इसे ड्राइव कर लेंगे। चलिए ग्राफ को खींच लेते हैं। यहाँ पर ये बाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, x 0 y। आपका ये वेग समय ग्राफ के नाम से जाना जाएगा। वेग समय ग्राफ 1 2 3 4 5 सेकेंड। टी जो है क्या चीज में, सेकंड में। इधर हम वेग ले लेंगे मीटर प्रति सेकंड। वेग हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। भी मीटर प्रति सेकंड। देखिए कोई वस्तु जो है, मान लीजिए 3 4 5 6 7 मीटर प्रति सेकंड में है। मान लीजिए कोई वस्तु चलना प्रारंभ किया यहाँ से और यहाँ तक गई है, ठीक, इस प्रकार से। ये जो आपका दूरी है, यहाँ कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए हम दे दिए ए, इस पॉइंट को ए दे दिए। ए जो आपका है वह यू बराबर है, ध्यान रखने वाली बात है। ये प्रारंभिक वेग था और अंतिम वेग यहाँ पर है। तो ये जो टोटल हो जाएगा आपके यहाँ से यहाँ तक, वो हो जाएगा आपका अंतिम वेग, यानी भी बराबर, ये हो जाएगा भी बराबर
यहाँ नाम देते हैं बी। ओ है, मान लीजिए ओ है, ऐसे शून्य होता है, इसे हम लोग ओ डिनोट कर लेते हैं, 0 है, यहाँ ओ से ले लेते हैं। तो ओ से बी की जो दूरी है उसे बी से डिनोट कर लिए, और ओ से जो ए की दूरी है उसे हम लोग यू कर दिए, और ओ से जो यहाँ तक है इसे हम कुछ नाम देते हैं, ए बी पड़ गया, यहाँ दे देते हैं सी, यहाँ दे देते हैं डी, और यहाँ दे देते हैं, वहाँ क्यों जाऊँ, यहाँ सी दे देते हैं, और यहाँ दे देते हैं डी, यहाँ दे देते हैं ई। तो ओ से सी जो दूरी हुई इसे मिटा देता हूँ मैं, सी पॉइंट यहाँ है, तो ओ से जो सी है वह हमारा टी है, समय है। अब देखिए समझना है यहाँ पर कि त्वरण बराबर ग्राफ होते हैं। कैसी ग्राफ है, तो वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है, v मीटर प्रति सेकंड में है, ए वाली। त्वरण बराबर होता है ग्राफ की ढाल, ग्राफ की ढाल, बस इस चीज को समझ लीजिए और बनाते चले जाइए। तो हम लोग त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, ए हम लिख लेंगे। ग्राफ की ढाल देखिए, ए वाली ग्राफ की ढाल ए बराबर हो जाएगा ई डी बटा ए डी, सीधी सी बात है, लिख लेंगे ई डी बटा ए डी, आराम से बनते चला जाएगा, ई डी बटा ए डी, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या ई डी को हम लिख सकते हैं ई सी माइनस डी सी, ई डी को लिख देंगे ई सी माइनस डी सी, और ए डी को फिलहाल हम रहने देते हैं। एक बात को समझिए यहाँ पर कैसे लिखा गया, ई डी को हम लिख सकते हैं ई सी बटा डी सी, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ई सी इतना लंबाई है, ई डी बराबर लिख सकते हैं क्या, ई सी माइनस डी सी। अगर इतना का लेंथ 10 मीटर है और हमें फाइंड करना है 4 मीटर है, तो कह देंगे 10 में 4 गया तो 6 हो जाएगा, ई डी क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार से हम ई सी माइनस डी सी लिख सकते हैं ई डी बराबर, और फिलहाल नीचे मैंने ए डी को ए डी रहने दिया। आगे बढ़ते हैं, ई सी को जरा देखिए, ई सी को अब हम लिख देंगे बी ओ, ई सी को हम लिख देंगे बी ओ माइनस, और डी सी को लिख देंगे हम ए ओ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पैरेलल लाइन है, देखिए पैरेलल, ये तीनों आपस में क्या है, समानांतर है, तो ऐसे वाली जो भुजा होगी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ई सी बराबर बी ओ होगा, क्योंकि बी ई समानांतर ओ सी था, यहाँ आप जिक्र कर दीजिए कि बी ई पैरेलल ओ सी थी, इसीलिए हमने ई सी की जगह पर बी ओ ले लिया, ई सी की जगह पर हमने बी ओ ले लिया, और डी सी की जगह पर मैंने ए ओ ले लिया बटा, और ए डी की जगह पर अब हम ओ सी ले लेंगे, ए डी की जगह पर हम ओ सी ले लेंगे। क्यों ले लिए ए डी की जगह पर ओ सी, यहाँ भी समझने वाली बात है, ए डी की ओ सी ले लिए क्योंकि ए ओ समानांतर डी सी था, यहाँ लिख देंगे ए ओ पैरेलल डी सी थी, इसलिए हमने ए डी को ओ सी से डिनोट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बी ओ देखिए, बी ओ, यहाँ से बी ओ देख रहे हैं, बी ओ उसे मैंने क्या बनाया था, भी उसे माना था, हम बी ओ की जगह पर भी लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस देंगे, और ए ओ को अर्थात इतनी की लंबाई को मैंने क्या कहा था यू, और ओ सी को देख लीजिए, ओ सी को मैंने क्या कहा था टी, यानी ओ से सी की दूरी को क्या कहा दिया था टी। अब देखिए डिराइव हो गया, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, यही तो त्वरण होता है, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। आई होप आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से ही आगे हम लोग जितने भी मोशन चैप्टर का, गति का चैप्टर का दिया गया है, और एस बराबर निकालना जो होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे हम लोग ड्राइव कर लेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारे फार्मूला ड्राइव होगा। अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा था, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।